पिछले क्लास में हम लोगों ने एक नए टॉपिक का शुरुआत करा था। टॉपिक का नाम था प्रोबेबिलिटी। और पिछले क्लास में बेसिकली हम लोगों ने बस प्रोबेबिलिटी को समझा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। आज के क्लास में प्रोबेबिलिटी के सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और जैसा कि हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है प्रोबेबिलिटी के सवालों को सॉल्व करने के लिए, तो वो हमारे पास फॉर्मूला भी है। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आज के क्लास में ही आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। और प्रोबेबिलिटी जब कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा जो चैप्टर भी था हमारा डाटा हैंडलिंग वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर्मूला बेसिकली हमारा ये वाला है। इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे किस चीज को निकालने के लिए? प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए। क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे P ब्रैकेट E है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। और यहाँ पे E का मतलब क्या है? E का मतलब यहाँ पे इवेंट है, ओके। और यहां पे भी E का मतलब क्या है? इवेंट ही है, ठीक है। आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे E के जगह पे हमको वो चीज लिखना है जिसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए। यहां पे पहले फॉर्मूला आप देख लो एक बार। P है, फिर ब्रैकेट है, यहाँ पे E लिखा हुआ इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच E अकर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब सवाल है कि सर इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कैसे करना है। देखो यहाँ पे ना आप जरा इस चीज को समझो। यहाँ पे ब्रैकेट में जो आप ई देख रहे हो, ये ई हमारा इवेंट कहलाता है। अब सवाल है कि सर ये इवेंट क्या है, तो आपको अपने समझदारी के लिए यहाँ पे लिख लेना है ई का मतलब, यानी कि यहाँ पे ई के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, जिस सवाल में जिस चीज के बारे में पूछा गया है उसको वहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो हिंदी में आप लिख सकते हो जिसके बारे में, समझने के लिए बस ध्यान रखना, जिसके बारे में पूछा गया है, पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में। बस ये हिंदी में हमने आपको लिए लिख दिया ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। और ये केवल आपके समझने के लिए, ध्यान रखिएगा। हमारा सवाल से इसमें कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ई के जगह पे हमको क्या लिखना है, जिसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन में जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा उसके बारे में ही हमको यहाँ पे ई के जगह पे लिखना है। अभी बस आप लिख लो, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो वहां पे आपको दिखाएंगे भी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे भी नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई अकर्स, तो यहाँ पे भी ई है, तो यहाँ पे भी ई का मतलब क्या होगा, यही चीज, ठीक ना। तो यहाँ पे भी ई था, यहाँ पे भी ई है, और दोनों हमारा इवेंट ही कहलाता है। तो यहाँ पे ई का मतलब क्या हुआ कि जिसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन में वो लिखना है वहां पे। तो यहाँ पे भी हम लोग ई के बारे में क्या लिखेंगे, जिसके बारे में पूछा गया है वही हम लोग वहां पे भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ई और यहाँ पे भी ई, दोनों का मतलब एक है, और दोनों जगह पे हम लोग यही चीज लिखेंगे कि जिसके बारे में सवाल में पूछा गया है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, इस टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को आप टोटल पॉसिबल आउटकम भी बोल सकते हो, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आप स्लैश देख के लिख सकते हो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि जो टोटल हो सकता है उसके बारे में आपको यहां पे लिख देना है। ये थोड़ा सा पब्लिक देके आप लिख देना, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अब तो पहले आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे P है, ब्रैकेट है E, E का मतलब क्या हो गया, इवेंट। और यहाँ पे E के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे हर क्वेश्चन में, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम लोग वहां पे लिखेंगे। अब कैसे लिखना है वो हम लोग आगे सवाल बनाएंगे तो वहां पे देख लेंगे। ऊपर में लिखा हुआ नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई अकर्स, नहीं समझ में आया तो सिंपल से ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमको वही चीज लिखना है जिसके बारे में सवाल में पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स बोलो या फिर टोटल पॉसिबल आउटकम बोलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि यदि हम लोग एक सिक्के को उछालते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकता है, दो, या तो हेड या तो टेल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हुए थे, दो। तो वही चीज हमको यहाँ पे लिख देना है, ठीक ना। तो बस ये हो गया हमारा मोटा मोटी एक फॉर्मूला हमारा कि फॉर्मूला क्या क्या कहना चाहता है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो तो हम आगे देख लेंगे। अब आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। लिखा हुआ है
अ कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स एंड हेड इज ऑब्टेन्ड 59 टाइम्स। चलिए जरा आप पहले यहां पे आ जाओ। बोला जा रहा है कि एक सिक्के को 100 बार उछाला गया, ठीक, जिसमें से 59 टाइम्स क्या आ गया, हेड आ गया। तो बताइए फिर जो बच गया उसमें क्या आया होगा, टेल आया होगा। तो आइए हम लोग पहले यहां पे कुछ बातें करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, तो पहले बताओ आप, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम का मतलब हो गया कि टोटल कितनी बार उछाला गया। देखो उछाला गया है टोटल 100 बार, उसमें से 59 टाइम्स हेड आया है, बाकी जो बच गया वो टेल आया होगा, है कि नहीं? तो हेड कितनी बार आया, टेल कितनी बार आया, हमको से मतलब नहीं है। हमको मतलब यह है कि आखिर टोटल कितनी बार उछाला गया। कितनी बार उछाला गया? टोटल 100 टाइम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 100 हो जाएंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम का मतलब होगा कि टोटल कितनी बार उछाला गया, ठीक है? तो वो 100 बार उछाला गया। अब बताइए कि 100 बार में टोटल हेड कितने आए? टोटल हेड, चलो ऐसे कर लो, टोटल हेड कितने बार आया बताओ? 59 बार आया, ठीक। अब बताइए जरा, टोटल उछाला गया 100 बार, तो हो गया हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक ना। अब टोटल हेड कितनी बार आया? 59 टाइम्स। तो जो बच गया वो क्या आया होगा? टेल आया होगा। तो बताइए टेल कितनी बार आया? 41। समझ में आया बात इतना? चलिए अब आइए अपने सवाल पे दोबारा क्या बोला गया था। ऑन टॉसिंग अ कॉइन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सिंपल समझो, सिक्के को कितने बार उछाला आपने? 100 बार। उसमें से हेड कितनी बार आया? 59। और टेल कितनी बार आया होगा? 41। क्या टेल 41 बार आया ये कहीं पे लिखा हुआ था? नहीं, वो तो हम लोगों ने अपने कॉमन सेंस से निकाल लिया कि भाई जब 100 बार उछाला गया है जिसमें से 59 बार हेड आया तो बचा फिर हमारा क्या? टेल। तो 41 हमारा टेल आ गया 41 टाइम्स। अब बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो किसका? हेड का। यानी कि हेड आया है 59 टाइम्स, इसका निकालो प्रोबेबिलिटी, संभावना, नंबर के फॉर्म में। तो आइए हम लोग इसका बात कर देंगे। अब लगाना हमको फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला को कैसे लिखना है अब वो समझिए। फॉर्मूला में लिखेंगे आप पहले यहां पे पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, फिर ब्रैकेट दीजिए। अब यहां पे हमने क्या लिखा था? ई, और ई के जगह पे क्या लिखना है भाई? जिसके बारे में सवाल में पूछा गया है। तो सवाल में क्या पूछा गया? हेड पूछा गया ना, हेड पूछा गया, तो ब्रैकेट में लिख देंगे गेटिंग अ हेड। गेटिंग का मतलब प्राप्त करना, निकालना, गेटिंग अ हेड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू। इतना समझ में आया? पहले ये बताइए, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहां पे ई के जगह पे हमने लिख दिया गेटिंग अ हेड, क्योंकि हेड पूछा गया है सवाल में। अब आगे एक फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच अकर, और यहां पे ई का मतलब फिर से क्या? वही चीज कि जिसके बारे में सवाल में पूछा गया। तो अब बताइए सवाल में पूछा गया है हेड, हेड आया है कितनी बार? 59। तो यहां पे क्या लिख देंगे? 59, और डिवाइडेड बाय क्या डिवाइड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या फिर टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 100। यदि ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो हमारा यही हो गया आंसर। कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो फिर यही हमारा आंसर हो गया बस, 59/100। समझ में आया बात? तो ये हो गया हमारा इसका पहला वाला। तो फॉर्मूला किस तरीके से इस्तेमाल हुआ ये पता चला? सिंपल से समझिएगा, P है यहाँ पे, P हमारा यहाँ पे भी रहेगा, ठीक। यहाँ पे E है तो E के जगह पे क्या डालना है हमको? जो चीज सवाल में पूछा गया था। सवाल में पूछा क्या गया था? हेड, तो लिख देंगे वहां पे गेटिंग अ हेड, ठीक ना, सिंपल। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई अकर्स, ई का मतलब फिर से यही चीज कि सवाल में जिसके बारे में पूछा गया। तो किसके बारे में पूछा गया था? हेड के बारे में। अब बताओ कि हेड आया कितनी बार है? 59, तो उसका नंबर यहां पे लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि बोले तो टोटल पॉसिबल आउटकम का बात कर रहा है वो। तो कितना था टोटल पॉसिबल आउटकम? 100। तो 59/100, बस यही आंसर इसका हो गया।
अब समझ में आया कि ये फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर में बताइए क्या निकालना है हमको, टेल। तो क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी, पी प्रोबेबिलिटी के लिए हो गया। अब यहां पे लिखेंगे गेटिंग अ टेल। अब बताइए टेल कितनी बार है, 41, तो यहां पे लिखेंगे 41 और नीचे में फिर से टोटल पॉसिबल आउटकम कितने थे, 100। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटेंगे, नहीं कट रहा है तो 41/100 यही इसका हो गया आंसर। इतना समझना है, बस ऐसे ही करना है इसमें। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे आइए। सेकंड नंबर पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उसको ना आप लोग एक बार पहले लिख लो क्योंकि स्पेस हमारे पास थोड़ा कम है तो मिटाना पड़ जाएगा। उसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वो हो गया उधर का, मिटा दे वो चीज। चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 में आइए। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो वैल्यू हमारे पास है उसको हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे तो सवाल हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्या है देखिए, पहले बोला गया है डाइस, डाइस मतलब वही लूडो वाला, ठीक ना। डाइस इज टॉस्ड 80 टाइम्स, 80 बार उस डाइस को टॉस किया गया, यानी कि रोल किया गया। लूडो खेलते थे हम लोग बचपन में, ऐसे ऐसे करके 80 बार उसको रोल किया गया, ठीक है। एंड द नंबर 3 इज ऑब्टेन 14 टाइम्स, हमने 80 बार ऐसे ऐसे करके फेंका और जो 3 नंबर है वो कितनी बार आया, 14 बार आ गया। तो पहले तो आप हमको ये बताइए कि यहां पे जो ये 80 दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम दिया हुआ है कि टोटल आपने बार कितनी बार किया, आपने तो 80 बार किया हमने। तो पहले यहां पे लिख लेंगे हम लोग टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 80, ठीक है। अब बोला क्या गया है, बोला गया है कि उसमें तो 3 नंबर होते हैं ना, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। 3 का केवल बात हो रहा है, वो आया है 14 टाइम्स, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 3 occurs 14 टाइम्स, 3 occurs 14 टाइम्स, बस। यानी कि 3 कितनी बार आया है, 14 टाइम्स आया है, 14 बार। नाउ अ डाइस इज टॉस्ड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3। तो बताइए कि 3 का क्या संभावना है। तो यहां पे पहले तो फॉर्मूला में हमारा P है तो P लिखेंगे। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जिसके बारे में सवाल में पूछा गया है। तो किसके बारे में पूछा गया, 3 के बारे में, कि 3 कितनी बार आया है। तो ऐसे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में गेटिंग द नंबर 3, ठीक है। तो ब्रैकेट में आप लिख दोगे गेटिंग द नंबर को NO लिख के डॉट लिख देते हैं, गेटिंग द नंबर 3। अब बताइए ऊपर में क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे, यानी कि 3 कितनी बार आया है, 14 बार। तो यहां पे 14 और नीचे में टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि 80। कटेगा तो काटेंगे, बिल्कुल कट रहे हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग। इसको 2 से काटोगे 7, 2 से 40, अब तो नहीं कटेगा। तो ये हो गया, नहीं अब नहीं कटेगा, 7/40 40, 7/40 यही इसका हो गया आंसर। समझ में आया बात, बस इतना ही करना था इसमें। तो एक डाइस को रोल किया गया 80 टाइम्स, जिसमें से 3 नंबर जो है वो आया 14 टाइम्स। तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, क्या संभावना निकला उसका। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 80, 3 कितनी बार आया है, 14 टाइम्स। तो इसका हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो P लिखा, ब्रैकेट में गेटिंग द नंबर 3 का ही पूछा गया सवाल में, तो 3 लिख दिया हमने। 14/80 यानी कि 7/40 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए इस वाले क्वेश्चन पे, देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। A dice is thrown 200 times and the outcomes are noted as shown below। फिर से एक डाइस है, उसको ऐसे ऐसे करके 200 बार फेंका जाता है, ऐसे ऐसे करके 200 बार। तो एक डाइस पे 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। तो कौन सा नंबर कितनी बार आया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऊपर में आउटकम, नीचे में फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 आया है 21 बार, 2 आया है 30 बार, 3 आया है 42 टाइम्स, 4 आया है 38 बार,
5 आया 29 बार और 6 आया है 40 बार। अब इन सभी को आप जोड़ोगे तो 200 पूर जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, When a dice is thrown at random, find the probability of getting a 5। इसका निकालना था। आइए हम लोग इसको बना दिए, हो गया। सॉल्यूशन नंबर 3। आइए शुरुआत करते हैं इसका। देखिए सबसे पहले तो आप बताओ टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है हमारे पास, क्या लिखोगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो 200 है, यानी कि 200 बार रोल किया गया है ना, डाइस को फेंका गया है 200 बार, तो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा 200 हो गया। ठीक है, अब कौन सा नंबर कितनी बार आया है वो यहां पे लिखा हुआ है, दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है। अब सीधे सवाल पे आते हैं। तो बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो भाई 5 का, तो पहला आप लिखोगे यहां पे इस तरीके से, फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए, गेटिंग 5, गेटिंग 5, गेटिंग 5। अब जरा बताइए आप, 5 का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, 5 कितनी बार आया है, यहां से देख लेंगे 29, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे 29 बाई टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि 200। तो ये क्या कटेगा, नहीं कटेगा, 29 बाई 200 नहीं कटता है, तो यही हो गया इसका आंसर, बस। ठीक है, अब सेकंड में आइए, सेकंड में क्या निकालना है हमको, 3, तो फिर से लिखेंगे P और ब्रैकेट में लिख देंगे गेटिंग क्या 3। अब बताइए 3 कितनी बार आया है, 3 आया 42 बार, तो यहां पे लिख देंगे 42 डिवाइडेड बाई 200। ये तो कट रहा है तो इसको काटते हैं थोड़ा सा, 2 से ये कट जाएगा हमारा 21 और ये 2 से कट जाएगा 100, यानी कि 21 बाई 100, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला थर्ड नंबर में आ जाइए। थर्ड नंबर में बोला है 4 के बारे में, तो यहां पे लिख देंगे फिर से प्रोबेबिलिटी, फिर ब्रैकेट में गेटिंग 4। तो 4 कितनी बार आया, यहां से देख लो आप 38, तो यहां पे आप लिखोगे 38 बाई 200, ये भी कट रहा है, इसको भी काटिए, 2 से 19 बिल्कुल, और ये 2 से हमारा 100, यानी कि 19 बाई 100 आएगा इसका आंसर। ओके, बस नहीं करना था इसमें। एक और है हमारा 4 नंबर, प्रोबेबिलिटी उसमें 6 का निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिख देंगे गेटिंग 6 कितनी बार आया है, 40 बार, तो यहां पे 40 बाई 200, यहां पे भी कट रहा है। पहले तो आप एक काम करो, 0 से 0 को कैंसिल कर लो, फिर 2 से 4 हमारा कट जाएगा 2 बार में, और ये हमारा 10 बार में, फिर ये 2 1 जा 2 और ये 2 5 जा 10, यानी कि 1 बाई 5 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 बाई 5, बस। ठीक है ना, इसको जल्दी से लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, इसी तरीके का सवाल आएगा आपके बोर्ड में, मतलब एग्जाम में भी, तो ऐसे ही आपको वहां पे हैंडल करना है। ठीक है, इसको लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाए, हो गया सबका, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार आप पढ़ो, क्या ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आया है, बताइए जरा। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, समझ में आएगा। सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए लिखा हुआ है, A survey of 150 girls showed that 63 like tea while 87 dislike it। यानी कि मान लो कि 150 लड़कियां हैं, उन सभी से पूछा गया कि आपको चाय पसंद है या नहीं है, तो उसमें पता चला कि 63 लड़कियां ऐसी हैं जिनको चाय पसंद है, और फिर जो बच गए 87 वो उसको चाय पसंद नहीं है। ठीक ना, तो पहले तो बताइए कि इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 150, चाय कितने को पसंद है 63, कितनों को पसंद नहीं है 87, तो इतना पहले लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल में क्या बोला गया आगे देखा जाएगा, लेकिन पहले जितना हमारे पास आया उतना लिखते हैं। टोटल पॉसिबल
टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 150। अब बताइए लाइक टी, लाइक टी यानी कि कितने लोग टी को पसंद करते हैं 63। उसके बाद लिखिए डिसलाइक, DISLIK, डिसलाइक टी कितने लोग पसंद नहीं करते हैं 87। तो यहाँ पे 87 हो गया। अब आगे बढ़िए, सवाल में क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ दीज गर्ल्स वन गर्ल इज चूजन एट रैंडम, यानी कि एक लड़की से पूछा गया, इसे निकाल, 150 लड़कियां हैं, उनमें से किसी एक लड़की को बाहर निकाल लिया गया और बोला गया कि बताओ प्रोबेबिलिटी किस चीज का, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन गर्ल लाइक्स टी, यानी कि वो क्या संभावना है कि जिस लड़की को हमने चूज किया है वो चाय को पसंद ही करती है। तो आइए हम लोग पहले बात करते हैं फर्स्ट का। पहला क्या लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में क्या लिखोगे लाइक्स टी। गेटिंग हमेशा नहीं लिखना होता है, आप जैसे यहां पे आपने गेटिंग लिखा था पहले वाले में, आप लिखो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है, बस ब्रैकेट में लिख देना अहेड, अ टेल, या फिर गेटिंग 5 3 कुछ भी लिख दो, आप काम चल जाएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग गेटिंग वर्ड नहीं लिखेंगे, ठीक ना, क्योंकि गेटिंग का मतलब होता है निकालना कुछ चीजें। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लाइक्स टी, जिसके बारे में पूछा गया वही चीज आप यहाँ पे चिपका दो। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लाइक्स टी। तो अब बताइए कितनी लड़कियां हैं जो टी पसंद करती हैं 63। तो यहाँ पे 63 बाई 150 टोटल पॉसिबल आउटकम, तो 150। क्या ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 से कट जाएगा कितने बार में 21, और ये 3 से 50, हाँ या ना, ठीक है। और नहीं, अब नहीं कटेगा। तो ये हो गया हमारा 21/50 इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर। सेकंड में आइए, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में क्या लिखोगे डिसलाइक्स टी, डिसलाइक्स टी। तो बताइए कितनी लड़कियां हैं जिनको टी पसंद नहीं है 87। तो यहां पे लिखेंगे 87/150। क्या ये कट रहा है, ये भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 से कटेगा, 3 से कितने बार में 3 2 जा 6 और 9 यानी कि 29, और ये 3 से 50 बार में, यानी कि 29/50 होगा इसका आंसर। कितनी लड़कियां पसंद करती हैं चाय, उनका प्रोबेबिलिटी 21/50, और कितनी लड़कियां पसंद नहीं करती हैं चाय, उनका प्रोबेबिलिटी 29/50। बस हो गया, इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग कुछ और आगे बात करते हैं। इतना समझ में आया सबको? जैसा हमने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला के बारे में सब कुछ आपने लिखा था सेम टू सेम, यहाँ पे इस तरीके से बताने का मतलब सिंपल सा है कि आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए हमने ऐसा थोड़ा सा आपको वहां पे बताया। आगे बढ़े, चलिए। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी का जो आपका सवाल था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, और प्रोबेबिलिटी के साथ ही आपका पूरा जो चैप्टर था डाटा हैंडलिंग वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा यदि हम लोग अपने चैप्टर पे गौर करें तो ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे एनसीईआरटी बुक से बनाएंगे इस चैप्टर को, डाटा हैंडलिंग को, तो उनका खत्म हो गया चैप्टर नंबर 3, ठीक है। और जो बच्चे आरएस अग्रवाल बनाते हैं उनका कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 21, 22, 23 आरएस अग्रवाल वाले बुक से, ठीक है। तो इस तरीके से डाटा हैंडलिंग आपका हो गया आज कंप्लीट, ठीक है। तो अब जो आप बुक बनाते हो एनसीईआरटी बनाओगे आप, चैप्टर नंबर 3 बनाना पड़ेगा आपको, या फिर कोई बच्चे हैं जो कि आरएस अग्रवाल के बुक को बनाते हैं तो उनको बनाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 21, 22, 23। तो आप बनाइए, कहीं पर आप लोगों को डाउट आएगा तो आप लोग क्लास में आके पूछ लेंगे और आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।